इसलिए अभी श्रीमती बीमा भारती ने ये धमकी दी है कि यदि लेसी सिंह को मंत्रिमंडल से नहीं बर्खास्त किया गया तो मैं विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगी। पिंटू सिंह की पत्नी अनुलिका सिंह ने जो एफआईआर कराया थाने में, उस एफआईआर में श्रीमती लेसी सिंह का नाम दिया गया मुख्य षड्यंत्रकर्ता के रूप में, कि हत्या की साजिश श्रीमती लेसी सिंह ने कराई थी। ये जो श्रीमती लेसी सिंह है, इसका पति था बूटन सिंह। बूटन सिंह पूर्णिया का बहुत खूंखार अपराधी हुआ करता था। सन 2000 में गैंगवार में बूटन सिंह को गोलियों से छलनी कर दिया गया। तो अवधेश मंडल और बूटन सिंह में लंबे समय से अदावत जारी है, दोनों की दुश्मनी काफ़ी पुरानी है। ये तो एक गैंगवार की बात हुई। मैं बक्सर जिले का एसपी था तो ददन पहलवान को मैंने जेल में भेज दिया था, उनकी पहलवानी निकल गई थी। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। जदयू में इस तरह से जो घमासान अभी मचा हुआ है, आखिर बीमा भारती जो है क्यों अड़ गई है कि लेसी सिंह को जदयू से बाहर निकाला जाए और नहीं तो वो इस्तीफा दे देगी। आखिर माजरा क्या है? और भी कई बातें सवाल जो है खड़े हो रहे हैं जदयू से निकल के, और उसके लिए मैं फिर से पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी के पास आई हूँ और थोड़ा सा इन्हीं से बात कर लेती हूँ कि आखिर मंत्री का पोस्ट मिलते ही सबको, आखिर लेसी सिंह तो पहले भी मंत्री थी, फिर से वो ये बनी है, तो आखिर बीमा भारती को क्या प्रॉब्लम हो गया? जी, पहले मैं आपके दर्शकों को बताता हूँ लेसी सिंह के बारे में कुछ। अच्छा। लेसी सिंह की पृष्ठभूमि क्या है? हम्म। ये जो श्रीमती लेसी सिंह है, इसका पति था बूटन सिंह। बूटन सिंह पूर्णिया का बहुत खूंखार अपराधी हुआ करता था और सीमांचल का समझिए आतंक था। सन 2000 में, मतलब आज से 22 बरस पहले, सन 2000 में गैंगवार में बूटन सिंह को गोलियों से छलनी कर दिया गया। बूटन सिंह की जब हत्या हो गई, उसके बाद उसके गिरोह की कमान श्रीमती लेसी सिंह के हाथों में आ गई और उसके गिरोह के जितने अवैध हथियार थे वो भी श्रीमती लेसी सिंह के पास पहुंच गए और उसके बाद श्रीमती लेसी सिंह ने गिरोह का संचालन शुरू किया। अब देखिए, ये श्रीमती लेसी सिंह अभी दो दो तीन दिन पहले जो शपथ ग्रहण किया है सरकार ने, उसमें ये खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बनाई गई है। जी। मैंने इनकी शिकायत ऑलरेडी लिखकर भेज दी है बिहार के राज्यपाल से कि ये गिरोह का संचालन करती हैं। नवंबर 2021 में, आज से 8 महीने पहले, पूर्णिया में एक सनसनीखेज हत्या हुई थी। रिंटू रिंटू सिंह की हत्या हुई थी। ये रिंटू सिंह पूर्णिया कांग्रेस के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। उनकी हत्या हो गई थी। रिंटू सिंह की पत्नी अनुलिका सिंह ने जो एफआईआर कराया थाने में, उस एफआईआर में श्रीमती लेसी सिंह का नाम दिया गया मुख्य षड्यंत्रकर्ता के रूप में, कि हत्या की साजिश श्रीमती लेसी सिंह ने कराई थी। जी। लेकिन श्रीमती लेसी सिंह की पैरवी मुख्यमंत्री ने खुद कर दी, सुशासन बाबू ने, और इसलिए पूर्णिया एसपी ने लेसी सिंह पर कोई एक्शन लिया नहीं। जब बहुत हंगामा हुआ, बहुत चौतरफा दबाव बढ़ा पूर्णिया पुलिस पर, तब जाकर लेसी सिंह का एक भतीजा है आशीष कुमार सिंह, आशीष कुमार सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया और मेरी जानकारी जहाँ तक है वो अभी भी जेल में बंद है। एक दिलचस्प बात यह है कि ये जो तेजस्वी यादव हैं, ये उस समय विपक्ष के नेता हुआ करते थे और इन्होंने विपक्ष के नेता के रूप में मांग की थी कि लेसी सिंह के फ़ोन के कॉल डिटेल्स निकाले जाए। तो ये तो लेसी सिंह की कहानी हुई कि वो बाकायदा पूर्णिया में गिरोह चला रही हैं और उनका गिरोह बिल्कुल अपराधों को अंजाम दे रहा है। जो बात आपने बीमा भारती की तो वो मैं दर्शकों को बताऊं कि बीमा भारती का भी जो पति है, अवधेश मंडल, वो भी एक खूंखार अपराधी है और उसका भी समझिए कार्य क्षेत्र वही है जो बूटन सिंह का था, यानी पूर्णिया और आसपास सीमांचल का इलाका। तो अवधेश मंडल और बूटन सिंह में लंबे समय से अदावत जारी है, दोनों की दुश्मनी काफ़ी पुरानी है। ये तो एक गैंगवार की बात हुई। दूसरी बात, इसमें एक जातीय कोण भी है कि अवधेश मंडल का जो गिरोह है उसमें ज़्यादातर लोग पिछड़ी जाति के हैं और जो लेसी सिंह का गिरोह है उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो अगड़ी जाति के हैं। तो एक ये अगड़ों और पिछड़ों की भी वहाँ लड़ाई चल रही है। तो इसलिए अभी श्रीमती बीमा भारती ने ये धमकी दी है कि यदि लेसी सिंह को मंत्रिमंडल से नहीं बर्खास्त किया गया तो मैं विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगी। और अभी लेटेस्ट में देख रहा था नीतीश कुमार के बारे में कि उन्होंने लेसी सिंह का बचाव किया है और बीमा भारती को चेतावनी दी है कि उन पर एक्शन हो सकता है। तो यही संक्षेप में सारा किस्सा है। मतलब जी। बीमा भारती भी एक महिला है, लेसी सिंह भी एक महिला जी। है, और उसके बावजूद इस तरह से ये करना, क्या उन्हें भी मंत्री पद
जी, महिला का देखिए यहाँ मुद्दा है नहीं कि ऐसा नहीं कि मतलब जी, उनको भी ये था कि मुझे भी मंत्री पद या मिले या बिल्कुल, कुछ। बिल्कुल, बिल्कुल। अब आप बीमा भारती की मनोदशा समझिए। वो देख रही है कि लेसी सिंह भी एक क्रिमिनल की पत्नी, मैं भी एक क्रिमिनल की पत्नी, लेसी सिंह भी जदयू में, मैं भी जदयू में, दोनों तीर तीर लेके घूम रहे हैं, दोनों तीर छाप के विधायक हैं। वो मिनिस्टर बन गई, मैं मिनिस्टर नहीं बन सकी। तो एक आप इसको कह सकते हैं, अब इसको जलन कह सकते हैं, ईर्ष्या कह सकते हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं। तो बीमा भारती की यही मनोदशा है, उनकी यही साइकोलॉजी है और इसलिए वो ऐसा बयान दे रही हैं। जी। सर मेरा एक और सवाल है जिस तरह से आपने कहा कि पूर्णिया में थोड़ा सब मामला को भी सल्टा दिया गया जी, था, जी। तो उस समय आपके साथ भी इस तरह के घटना मतलब घटती होगी, उस समय मामला सल्टाया जाता होगा, उस समय आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, मेरा तो पूरा करियर समझिए लड़ने-भिड़ने में ही बीत गया और उसी वजह से मुझे समय से पहले भी रिटायर करा दिया गया, नीतीश कुमार ने करवा दिया, क्योंकि मैं किसी के सामने झुकता नहीं था। मैं भी इतने ज़िलों में एसपी रहा और बिहार के संवेदनशील ज़िलों में एसपी रहा और लड़ता-भिड़ता ही रहा, लेकिन मैं कभी नहीं झुकता था। आज लोग एसपी लोग या डीआईजी या कोई भी आईपीएस लोग इसलिए झुकते हैं क्योंकि उनके मन में लालच हो जाता है, ट्रांसफ़र का, पोस्टिंग का, प्रमोशन का या फिर रिटायरमेंट के बाद कोई कुर्सी मिलने का लालच। तो जब हमें लालच हो जाएगा तो फिर हम लोग को पूँछ हिलाना ही पड़ेगा। यदि आप लालच को छोड़ चुके हैं, लालच से ऊपर हैं, तो फिर मेरी तरह फाइटर बन जाइएगा। जी। किससे किससे आपने भिड़ंत की है सर? अरे भिड़ंत का तो बहुत लंबा-चौड़ा किस्सा है। मैं लखीसराय एसपी था तो बालू माफिया से भिड़ गया था। सूड़ेगढ़ा के विधायक थे प्रहलाद यादव, उनके सारे हथियार मैंने जब्त करवा दिए थे। मैं अरवल ज़िले का एसपी रहा था तो मैंने रणवीर सेना को पानी पिला दिया था। मैं किशनगंज का एसपी रहा था तो तस्लीमुद्दीन भवन निर्माण मंत्री हुआ करते थे, उनसे मेरी भिड़ंत हुई थी। मैं बक्सर ज़िले का एसपी था तो ददन पहलवान को मैंने जेल में भेज दिया था, उनकी पहलवानी निकल गई थी। जब मैं रेल एसपी था तो नीतीश कुमार के रेल माफिया की पोल खोल दी थी मैंने। तो मेरा तो पूरा जो करियर रहा आईपीएस का वो समझिए मार-धाड़ और एक्शन से भरपूर रहा है। तो मैं तो सबसे भिड़ता ही रहा, आज भी भिड़ रहा हूँ। आज एक नागरिक के रूप में भिड़ रहा हूँ, लेकिन अभी भी लड़ रहा हूँ। मेवालाल चौधरी को मैंने ही शिक्षा मंत्री पद से हटवाया था अभी पौने 2 साल पहले। नीतीश कुमार ने मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बना दिया था, फिर मैंने आवाज़ उठाई, तब मेवालाल को इस्तीफ़ा देना पड़ा था। तो भिड़ना तो मेरा जारी है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका सर। तो आपने सुना बीमा भारती और लेसी सिंह के बीच में जो भिड़ंत हो गया है, हालांकि मुख्यमंत्री जो है हमारे वो चेतावनी दे दिए हैं बीमा भारती को कि ऐसी इस तरह के भविष्य में नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या बीमा भारती जो है यहीं पर शांत हो जाती है फिर या फिर अगला बार फिर से वो आवाज़ उठाती है। चलिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।